हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइज़र डायरी। एंड या आज मैंने अपना पहला मॉक दिया और मैंने सोचा था कि मैं आईआईटी बहरमपुर तो पहुंच ही जाऊंगी। बट इसलिए बोलते हैं कि मॉक देना चाहिए, तो मैं तुम्हारी औकात पता चलती है। और ये है मेरी औकात। मेरे सिर्फ 65 आउट ऑफ 240 आए, 40 आए हैं। इसके आसपास भी नहीं। मुझे ये लाने के लिए पूरे 30 मार्क्स और चाहिए। मतलब मैंने टोटल 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, जिसमें से मेरे करेक्ट 19 हुए और इनकरेक्ट 11। मुझे केमिस्ट्री में 16 मार्क्स मिले आउट ऑफ 60। एंड मैंने 4 करेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए। सॉरी, 5 करेक्ट किए, 4 इनकरेक्ट किए। बाप रे, इतने सारे इनकरेक्ट हुए हैं। अगर मेरे इतने ही करेक्ट हुए होते हैं। ये देखो गाइस, ये मेरी मॉक की रिजल्ट। या आई एम सो फक्ड अप, राइट। अगर मेरे 19 ही करेक्ट हुए होते तो मेरे 76 मार्क्स बनते, वो भी इसके आसपास नहीं है। तो मुझे एटलीस्ट 100 प्लस लाने के लिए 25 क्वेश्चंस तो करेक्ट करने ही पड़ेंगे। इतना तो लाइक करना ही पड़ेगा। और अगर इतना सारा इनकरेक्ट हो रहा है तो फिर तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। तो लाइक मैं एक ही चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने बायो में लाइक 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और उसमें से 9 सही हो गए और 3 ही गलत हुए। और एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से लाइक कुछ 2-3 दिन से बायो ही कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, जिसके कारण मैं ये तीनों को उतना ध्यान नहीं दे पा रही। आई नो ये बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ज़्यादा। बट अच्छी बात ये है कि आज मैंने अपना पूरा बायो ख़त्म कर दिया है। लाइक जो भी मुझे पढ़ना चाहिए था, लेक्चर देखना चाहिए था, तो अब मुझे उसको रिवाइज़ करना है। तो मैंने उसका अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, वरना मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस सही कर पाती बायो में। तो अगर आप, हाँ, तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैंने बायो में लाइक कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स किए, जिसके कारण मेरे 9 क्वेश्चन एटलीस्ट सही हो गए। और आप लोग करोगे तो उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन सही हो जाएँगे। तो ये 2 मिनट, ये मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि पहले तो मैंने ये सब किया, सेल, बायोमॉलिक्यूल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे मैंने आज जो मॉक दिया था उसमें बायोमॉलिक्यूल तो आया नहीं था, बाकी ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये बायो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन से आया था, ऑर्गेनिक एंड इट्स पॉपुलेशन, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मैं आप लोग को पढ़ के बता देती हूँ, मेरी राइटिंग शायद समझ नहीं आ रही होगी। तो सेल, बायोमॉलिक्यूल, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, ये तो मैंने किया। और ना मैं और आज और सर्च कर रही थी, तो ना क्लास पे में जो मैम है ना, उन्होंने भी मुझे बताया। 2 मिनट, मैंने कहाँ लिखा है, सॉरी। हाँ, तो क्लास पे मैम ने में जो मैम है, मुझे उनका नाम नहीं पता, आई एम सॉरी। तो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बायो को कवर कर सकते हैं। तो ये सब चैप्टर्स को पूरा स्किप मार दो, करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको खोल के ही मत देखो। ठीक है, ये जो भी मैंने लिखा है। और इस वाले चैप्टर में सिर्फ फ्लावर फार्मूला देख लेना, और कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं जो कि आ जाते हैं, जैसे कि एडीएच, एडो एल्डोस्ट्रोन, एफएसएच, एलएच, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ जाए। ये दोनों ना रिप्रोडक्शन में आएगा, प्रेगनेंसी, मेंटेनेंस केस। और ये 5 चैप्टर्स है, जो कि पूरे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बस जो टॉपिक्स है वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में इंटरन्यूरॉन, क्या लिखा है, लोकेशन, इंटरन्यूरॉन लोकेशन। फिर इसमें नाइट्रोजन, आप लोग देख लेना उस क्लास पे वाले वीडियो से। ठीक है, और ये जो मैंने, और ये तो मेरे मॉक में भी आया था, इवोल्यूशन से ये हेरिडिटी, वेनबर्ग का जो उन्होंने बताया था वो आया था। और हाँ, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स और उसको कम टाइम लगेंगे, वो है फोटोसिंथेसिस के ये टॉपिक्स, रेस्पिरेशन के ये टॉपिक्स, जेनेटिक्स के ये टॉपिक्स, बायोटेक्नोलॉजी के ये टॉपिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये टॉपिक्स, रिप्रोडक्टिव प्लान। हाँ, मेरे ना ये थोड़े से बचे, बाकी इससे पहले वाला जो मैं दिखाई वो हो गया था। और आईआईटी में ना क्या क्या नहीं पूछते, टेबल एंड फैक्ट्स नहीं पूछते, लॉन्ग लिस्ट के लॉन्ग एग्जाम्पल के लिस्ट नहीं पूछते, लाइफ साइकिल नहीं पूछते, और सोशो पॉलिटिकल बायोलॉजी नहीं पूछते। बाकी ये सब कर लेना, तुम लोग का इससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएगा, तुम लोग 10-11 क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अभी तो मेरा लाइक बायो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो अब से मैं जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो है, मैथ्स तो मैं, पता नहीं यार, मैथ्स में तो मेरा हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। देखो, सिर्फ 2 मार्क्स आए उसमें से मेरे 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 1 ही सही हुआ और 2 गलत हो गया। तो
बहुत ही गंदा आया है, आई नो, बहुत ही ज़्यादा गंदा। तुम लोग हँस रहे होगे मुझ पे, बट एटलीस्ट मुझे अब अपनी मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ ये तो पता चल गया ना। तो मैं अगला मॉक टेस्ट में पहले मैंने मॉक टेस्ट 23 मेरे को दिया। आज तो मैं 1 बजे वीडियो बना रही हूँ, तो आज तो 24 हो गया। तो मैं अपना जो मॉक सेकंड है ना, वो मैं आज मतलब आज मैं पूरा रिवाइज़ कर लूँगी और कल दूँगी, क्योंकि अगर बिना रिवाइज़ किए दूँ तो कोई मतलब तो है नहीं, राइट? तो मैं 25 को अपना अगला मॉक दूँगी, ठीक है? या अभी तक हम लोग आईटी बैरम मतलब मैं आईटी बैरमपुर नहीं पहुँची हूँ। यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा यार अगले मॉक में। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँ। हमारा टारगेट क्या था भाई? क्या किस मुँह से किस टारगेट को लेके मैं ये अपना चैनल स्टार्ट की थी? टारगेट पुणे, पुणे जाऊँगी मैं, हो गया। मैं बहरमपुर नहीं पहुँच पा रही हूँ, मैं पुणे क्या जाऊँगी? इसलिए अब धीरे-धीरे ही बढ़ाना पड़ेगा, एकदम से इसमें तो कूद नहीं सकते। मैं वो तो हूँ नहीं कोई महान इंसान। लोगों को अपने मार्क्स बढ़ाने में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, और मैं तो अभी पहला ही मॉक दी हूँ। पता है मैं मॉक देने के बाद अच्छे से पढ़ नहीं पाई, क्योंकि लोगों को ऐसा होता है कि अब मेरा मॉक में कम आया है तो मैं और ज़्यादा पढ़ूँगी और ज़्यादा अच्छा लाऊँगी, लेकिन मेरा मेरा उल्टा बैकफायर हो रहा है। मॉक में अच्छा नहीं आया है तो साली मैं पढ़ आई एम सो सॉरी, तो मैं पढ़ भी नहीं रही हूँ। ये है कि मतलब मेरा ऐसा मोटिवेशन लो गया, अरे यार नहीं आ रहा। बट आप लोग के कारण गाइस, आप लोग के चक्कर में मैं वीडियो बनाती हूँ, तो वीडियो बनाने से मुझे फिर मोटिवेशन आता है। थैंक यू, तुम लोग के कारण मैं वीडियो बना रही हूँ, वरना पता नहीं मैं ये भी नहीं करती और मुझे मोटिवेशन कहाँ से ही मिलता। क्योंकि हाँ, ये एक रास्ता है खुद को मोटिवेट रखने का। इसलिए देखो इतना गंदा मार्क्स आ रहा है फिर भी मैं अपना वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो गाइस प्लीज़ मुझे थोड़ा मेरा मजाक मत उड़ाना, मैं अगली बार अच्छा करूँगी, आई प्रॉमिस यार। बहरमपुर पहुँच के ही रहूँगी अगली बार। तो ये आज मैं पूरा रिवाइज़ करूँगी अच्छे से, जो भी हो सकता है बायो को जितना भी। और कल मैं मतलब 25 तारीख, आज मतलब 1 बज गया ना, इसलिए 24 हो गया है। रात को 1 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है? ओके यार, थैंक यू। मुझे बहुत सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। मैं क्या किया यार इतने दिनों से? ये क्या था? पूरा भूल गई मैं। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ इसका? हाँ, खैर इसको वेस्ट नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी सिर्फ 14 डेज़ ही बचे हैं। आज 13 और 23 भी है, इसमें मैं लिख देती हूँ मेरे मॉक में कितने हैं, 65 आउट ऑफ 240, राइट? यस। नाउ इस दिन भी मैं मॉक दूँगी और बहरमपुर पहुँचना है गाइस, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो जाए। पुणे का भाड़ में अब पहले बहरमपुर पहुँचना है। ओके गाइस, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। तुम लोग भी अपने मॉक्स के रिजल्ट शेयर करना और प्लीज़ मेरा मजाक मत उड़ाना, हो सके तो मुझे थोड़ा मोटिवेट कर देना। ओके, तुम लोग कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय।